कोशिका कोशिका का कौन सा भाग आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। एंजाइम किसके बने होते हैं? एंजाइम किसके बने होते हैं? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है? इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है और इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और इंसुलिन एक हार्मोन है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ 1 ग्राम खपत के बदले अधिकतम ऊर्जा देता है? 1 ग्राम के बदले वसा अधिकतम ऊर्जा देता है। वयस्क में सामान्यतः रक्तचाप होता है 120/80। वयस्क सामान्यतः रक्तचाप 120/80 होता है। किस औषधि को चमत्कारिक औषधि कहा जाता है? चमत्कारिक औषधि किसे कहा जाता है? इंसुलिन को कहा जाता है। तिलचट्टे का खून कैसा होता है? तिलचट्टे का खून रंगहीन होता है और ऑक्टोपस का हरा होता है। तिलचट्टे का खून रंगहीन होता है, ऑक्टोपस का हरा होता है। बॉक्साइड किसका एस का? बॉक्साइड जो किसका एस का? एल्युमिनियम का। लेड जो पेंसिल लिखते हैं उसमें क्या प्रयुक्त होता है? ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है। कौन सा संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में कृत्रिम मतलब बनावटी सिल्क नायलॉन को जाना जाता है। लोहा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? लोहा मुख्यतः हेमेटाइट से प्राप्त होता है। लोहा हेमेटाइट। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है तो इसका होता है त्वरण के साथ ऊपर जाना, ऊपर की ओर त्वरण के साथ जारी है ना, ऊपर की ओर त्वरण के साथ। कौन सा सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड माना जाता है? सबसे बड़ा एस्टेरॉयड माना जाता है सेरेस। सबसे बड़ा एस्टेरॉयड कौन सा है? सेरेस है। जब एक जहाज किसी पानी से सागर में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा ऊपर उड़ जाता है क्योंकि समुद्र का घनत्व पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए ऊपर उड़ जाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। अचानक ऊपर बढ़ जाए तो मौसम से धीरे अचानक नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरे तो बारिश हो रहा। ये क्या हो गया जी? इधर कैसे? एक सेकंड रुक जाइए, मैं सब सही कर रहा हूँ। ठीक है, हो जाता है थोड़ा कभी कभी। नमकीन जल में उगने वाले पौधा क्या कहलाता है? हेलोफाइटा। नमकीन जल में हेलोफाइटा कहलाता है। किस ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं है? तो वरुण ग्रह के में। कोहरे में उपस्थित क्या है जो शक्तिशाली नेत्र प्रदाहरक है? क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड कोहरे में होता है। आनुवांशिकता के अनुक्रम को आनुवांशिकी किसने कहा? डब्ल्यू वाटसन ने। मलेरिया को किससे प्राप्त औषधि से उपचारित किया? सिनकोना के छाल से। मलेरिया में सिनकोना की छाल का उपयोग किया जाता है ठीक करने के लिए। कपास तंतु प्राप्त किया जाता है। कपास किससे प्राप्त किया जाता है? कपास बीज से प्राप्त। समुद्री जल साधारण नमक का मुख्य स्रोत है। यह किस प्रकार प्राप्त किया? समुद्री जल को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन में पानी सारे ऊपर हो जाएंगे, नमक नीचे बैठ जाएगा। हीरा रासायनिक रूप से प्रयुक्त होता है धातु कार्बोनेट में। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस है नाइट्रोजन का। वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21%। खगोलीय इकाई किसकी मध्य? खगोलीय इकाई जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। कोहरा क्या है? कोहरा क्या निम्न स्तरीय मेघ और गैस में जल का मिश्रण। किसी भू स्थित उपग्रह की परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे होती है।
सूर्य ग्रह कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं। और चंद्र ग्रहण के बीच में पृथ्वी आ जाता है। किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है? किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है? शनि ग्रह के चारों ओर छल्ला है। सभी जैविक यौगिकों में पाया जाने वाला तत्व क्या है? कार्बन है। सभी जैविक यौगिकों में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। बॉयल का नियम किस पर लागू होता है? नियत ताप पर। बॉयल का नियम किस पर लागू होता है? नियत ताप पर। क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है परिशुद्ध समय रखने हेतु। क्रोनोमीटर का उपयोग किया परिशुद्ध समय रखने हेतु। ABO रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? कार्ल लेनस्टीनर ने। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है और एक तैरती है और 1/9 भाग नीचे डूबी रहती है। कौन सा जल जनित रोग है? कौन सा जल जनित रोग है? हैजा जो है जल जनित रोग होता है। किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन करके किसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? बैटरी में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। बैटरी में होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की मेमोरी सिर्फ प्रोग्राम और डाटा संबंधी संसाधनों को CPU कर सकता है? वो रैम कर सकता है। मॉडेम किसको जोड़ता है? मॉडेम किसको जोड़ता है? मॉडेम मदरबोर्ड को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मॉडेम किसको जोड़ जाता है? मॉडेम को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है? ट्रेडपोल। मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है? ट्रेडपोल। ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम विद्यमान होता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन 2। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन 2 B12 में पाया जाता है। कोड़ जो होता है वो बीमारी किससे होती है? जीवाणु से होता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया से। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? एंटीजन नहीं पाया जाता है। AB में एंटीबॉडी पाया जाता है लेकिन एंटीजन नहीं एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, एंटीजन पाया जाता है। कौन सा रक्त सिरके में पाया जाता है? एसिड सिरके में पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O कहते हैं। आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल पर अनुलंब पंक्तियाँ वर्टिकल कॉलम को कहते हैं। वर्टिकल जो कॉलम होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्सव करती है? मधुसूदनी को उत्पन्न करती कौन सी ग्रंथि है जो मधुसूदनी को उत्पन्न करती है? क्या होता है मधुसूदनी? मुझे नहीं पता। हुक्स के नियम का प्रतिनिधित्व करता है। हुक्स का नियम E बराबर प्रतिबल बटे विकृति। E एक नियतांक होता है, कांस्टेंट। अवसर्व तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से अवसर्व तरंगे होती है। अवसर्व तरंगे 20 से 20,000 होती है। अल्ट्रासोनिक होती है जो 20,000 से ज़्यादा होते हैं। हार्ड डिस्क हटाई गई फाइल किससे भेजी जाती है? रिसाइकल बिन में। हार्ड डिस्क में कोई भी डिलीट करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? रिसाइकल बिन में चली जाती है। HTTP का अर्थ क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आनुवांशिकता नियम के घटक के रूप में जीन शब्द किसने गढ़ा था? डार्विन ने। एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भाग में रक्षा करता है। इस वीडियो में इतना ही तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ सुझाव चाहिए और कुछ कमेंट करना हो तो बता सकते हैं। कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।